मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके फिजिकल की तैयारी और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि यूपीएसआई वालों का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ये 12 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसकी सच्चाई क्या है और हम इस पे भी बात करेंगे कि यदि आपका जो रिज़ल्ट है ये 12 जनवरी को आएगा तो इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, कितने नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी ना करिए। इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने नंबर पाने वालों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आपने उसमें अलग अलग कट ऑफ भी देखे होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जिनके 105 प्लस नंबर हैं ये सेव हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जिनके 80 प्लस नंबर हैं ये सेव जोन में है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि आपके 80 से थोड़े एक दो नंबर कम हैं तो भी आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों क्या सच्चाई हो सकती है? तो दोस्तों देखिए, सटीक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, हर कोई आपको अपने अनुभव के ही अनुसार बता रहा है। जैसे कि जो पुराने आंकड़े हैं जो वो कहते हैं वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो दोस्तों जो पुराने आंकड़े थे, पुराने आंकड़ों का मतलब मेरा ये है कि जो 2016 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी उसमें जो कट ऑफ बनाई गई थी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसमें जितने बच्चे 50% नंबर लेके आए थे ऑल ओवर और ईच सब्जेक्ट, उन सभी बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, इसमें दो लिस्ट जारी की गई थी। पहले लिस्ट थी जो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी, उसके बाद ये डीबीपीएसटी होने के बाद जिसकी कट ऑफ हाई गई थी, इसके बाद दूसरी एक सूची जारी की गई थी जिसमें उन कैंडिडेट के नाम थे जिनके नंबर थोड़े कम थे लेकिन वो ऑल ओवर 50% कम कर रहे थे। ठीक है, 50% क्लियर कर रहे थे, कम नहीं कर रहे थे, 50% क्लियर कर रहे थे, तो उन बच्चों को बुला लिया गया था। इसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके ऑल ओवर 50% हो रहे थे, लेकिन जो इनका सेक्शन था, सेक्शन का मतलब 4 सेक्शन थे, 4 सेक्शन इसमें ये 50% क्लियर नहीं कर पा रहे थे, 50% ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इनके 50% क्लियर हो गए, यानी कि 1 से 2 नंबर इनके बढ़ गए और इनको भी डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया। इनका भी ट्रेनिंग वगैरह हुआ। वो अलग की चीज़ है कि कोर्ट वगैरह में मामला चला, कोर्ट में मामला चला, लगभग 2 साल के आसपास कोर्ट में मामला चला और फाइनली इनको भी ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया जिनके क्या थे, ये 50% नंबर क्लियर हो रहे थे ऑल ओवर और सेक्शनल। लेकिन इस बार थोड़ी सी चीज़ें बदली और हुआ क्या कि आपको ऑल ओवर 50% लाने थे, ऑल ओवर 50% लाने थे, लेकिन जो आपका सेक्शन था मेरे भाई वो 35% कर दिया गया। यानी कि पहले सेक्शनल भी आपको 50% क्लियर करने पड़ते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप दिया कि आपके 35% क्लियर होते हैं सेक्शनल और ऑल ओवर 50% हो जाते हैं तो आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो मिला जुला के इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 105 हो रहे हैं, 120 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका सेक्शन नहीं क्लियर हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन उन्हीं पेपर से जिनमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है 1-2 सब्जेक्ट में, उन्हीं पेपर में क्या हुआ है कि 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। बेड़ा गर्क करने का मतलब कि उनके 14 प्रश्न नहीं सही हो पा रहे हैं, उनके 13 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों के भी आसपास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके क्या हो रहे हैं, सेक्शनल नहीं क्लियर हो पा रहे। तो इनको अभी यूट्यूब की तरफ से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े और इनको ले लिया जाए डीबीपीएसटी के लिए। देखो, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मेरा कोई भी ऐसा पर्पज़ नहीं है कि आपकी भावनाओं को आहत किया जाए, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए। तो जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे
जो भाई हैं जिनके नंबर अच्छे हैं लेकिन इनके सेक्शन नहीं क्लियर हुए हैं, तो वो प्लीज़ किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और साथ में फिजिकल वगैरह की भी तैयारी करते रहिए। आपको बुलाया जा सकता है। इसकी मैं 100% नहीं श्योरिटी लेता कि आपके नंबर बढ़ ही जाएंगे, नंबर आपके घट भी सकते हैं, लेकिन 50% मान के चलिए कि चांसेस हैं आपको DBPST के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जिनके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं और प्रत्येक सेक्शन में इनके 14 प्रश्न सही हो रहे हैं, यानी कि ये 35% भी क्लियर कर ले रहे हैं और 50% भी ऑल ओवर इनका क्लियर हो जा रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए, तो देखिए ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को आपके सामने लेके आता हूँ कि यदि आपके साथ ये चीज़ें हैं, 80+ हो रहे हैं या 80 ही हो रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अपने कान बंद करिए, कौन क्या कह रहा है डजेंट मैटर, आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए। आपको बुलाया जा सकता है और बुलाए जाने के जो चांसेस है मेरे भाई ये 80% टू 85% हैं। ठीक है, कि आपको फिजिकल के लिए और DBPST के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये तो हो गई बात कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि अभी ये जो सियाप्पा चल रहा है, अलग अलग चीज़ें वायरल हो रही हैं, इनकी सच्चाई क्या है कि 12 जनवरी को आपके रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो देखो सच्चाई ये है कि अभी तक कोई भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आपके रिज़ल्ट 12 जनवरी को ही आएंगे। ये चीज़ें बस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप वगैरह पे वायरल हो रही हैं, हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है। और यदि आपका जो रिज़ल्ट है ये 12 जनवरी को आता है, तो अगर ये 12 जनवरी को आता है तो आज शाम तक 5 से 8 बजे के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आना होगा इस 12 जनवरी को, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि रिज़ल्ट 12 जनवरी को आएगा, लेकिन देखिए क्या होता है। तो अगर 12 जनवरी को रिज़ल्ट आ जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और ये जो भर्ती है इसी गवर्नमेंट में क्लियर हो जाएगी। अन्यथा वही चीज़ होगी जो पहले हुआ है, या तो ये भर्ती इतिहास बनाएगी या तो फिर अपने पुराने इतिहास को ही ये दोहराएगी। कहने के लिए तो लोग आ ही जाते हैं बड़े बड़े मुंह लेके कि ये होगा वो होगा। देखो कुछ नहीं बदला है, बस सरकार बदली है, एम्प्लॉय वही हैं जो पहले थे। वो चीज़ें खींच खांच के ये 2 से 3 साल लेके ही चले जाते हैं। 2 से 3 साल ये कोई भी भर्ती आई है स्टेट गवर्नमेंट की और ख़ास करके पुलिस की, और उसमें अगर SI वगैरह की है तो ये चीज़ें 2-3 साल तक चलती हैं। ठीक है, अभी इसी भर्ती को देख लीजिए, अभी 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अभी 2021 भी ख़त्म हो गया, आ गया आपका 2022। अब 2022 आने के बाद हुआ क्या कि अभी तक ना ही रिज़ल्ट आया, ना ही रिवाइज्ड आंसर की आई, और ना ही मतलब इस भर्ती से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल आई आफ्टर आंसर की आने के बाद। ठीक है, तो जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि ये भर्ती पुराना ही इतिहास दोहराने वाली है, चाहे ये लोग कितनी भी जल्दीबाजी कर लें। और इनका यही मनसा है कि इस भर्ती को खींच के बिल्कुल चुनाव के पास लेके आना, और ये चुनाव के पास लेके आए। ठीक है, और ये रिजल्ट भी नहीं देने वाले हैं इतनी आसानी से। तो चीज़ें उलझती जा रही हैं। उधर देखिए कोर्ट का मामला चल रहा है, कोर्ट में RTI वगैरह फाइल हो रही हैं। तो फिलहाल वो अलग की चीज़ें हैं, जब तक कोर्ट उन RTI को संज्ञान में नहीं लेता है तब तक उस RTI वगैरह का इस पूरी भर्ती पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बात करें कि भर्ती को प्रभावित कौन कर सकता है, अभी देखिए कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से ये क्या कहते हैं इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं भर्ती को। यदि आपका रिजल्ट आ भी जाता है समय से, तो अगर कोरोना के केसेस बढ़े और ख़ास करके यूपी में बढ़े तो फिजिकल होना मुश्किल हो जाएगा, और ये भर्ती डिले ही होने वाली है अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं मैं यहीं पे ख़त्म। और ये वीडियो हमारी यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।